हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पार्ट है द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, जो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसका यूनिट क्या होता है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है या मीटर क्यूब होता है ना। द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ डैश इज साइड क्यूब, किसका वॉल्यूम साइड क्यूब होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब होता है। ठीक है। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, जो एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है वो क्या होता है, देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो बेस है वो क्या होगा, सर्कल होगा, तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। 1 लीटर को टू डैश सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपको लीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ क्यूब इज सेम एज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देखो ये क्यूब है, ये क्यूब बना दिया हमने, इसकी जो टॉप सरफेस है इसे ऊपर से देखो तो क्या दिखेगा, स्क्वायर। तो क्या इसके टॉप सरफेस का एरिया और स्क्वायर का एरिया सेम होता है, हाँ, तो ये क्या हो गया, ट्रू। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है, नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसके, तो फॉल्स। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लाख 1 10 100,000 1000 लाख 10 लाख 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये सही है, हाँ। देखो कैसे, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब बोथ साइड क्यूब कर दो, बोथ साइड क्यूब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, और इसमें कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4, हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो यही है, तो ये आंसर हमारा ठीक मतलब ट्रू है। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये सही है, हाँ, ट्रू। कहीं आपको बुक में ऐसा भी लिखा दिखेगा 2 पाई आर एच ब्रैकेट में एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, तो ये दोनों सेम ही होता है। 50 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 500 मिलीमीटर क्यूब, ये फॉल्स है। ठीक है। कैसे, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। तो ये 5 अगर इधर कर दोगे तो ये 50 हो जाएगा। अब इस साइड बोथ साइड क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब तो कितना होता है, 5 5 जा 625, तो 625 होना चाहिए, ना कि यहाँ 5। ठीक है, इसलिए फॉल्स है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है अगर हमें एज दे रखा है क्यूब का 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम फाइंड करो। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड का क्यूब, और साइड हमें कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का क्यूब, इससे हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना। तो 8 8 जा 64, 8 जा 512, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 4 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ अ एच 5 सेंटीमीटर, जहाँ एच दे रखा है ना, यानी साइड दे रखा है आपको। ठीक है। अब हमें इस बार सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इधर साइड, अब इसमें साइड की वैल्यू पुट करना है। साइड कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 5 5 25, 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद डायमेंशन 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना जब उसकी तीनों साइड ये 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वहाँ L और B और H क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 30, 32 या 60, तो ये आएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 6 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विथ लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है, हमें लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 बड़ा ब्रैकेट, L की जगह पे क्या है 9 सेंटीमीटर इंटू बी की जगह पे 8 सेंटीमीटर प्लस डी की जगह पे 8 सेंटीमीटर इंटू एच की जगह पे 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, इस ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा 2 9 5 जा 9 8 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
9 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 9 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब को प्लस करोगे तो याद आता है 2 इंटू 40 40 85 85 और 72 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 7 2 जा 14 4 1 7 सॉरी 2 7 जा 14 1 2 5 जा 10 1 2 2 1 जा 2 और 1 3 तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ सरफेस एरिया 294 मीटर स्क्वायर। हमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। अगर हमें सरफेस एरिया 294 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें कितना है 294 मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इधर इक्वल्स टू 294 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा 294 मीटर स्क्वायर अपॉन 6 4 जा 24 6 4 जा 24 और ये बचा 54 6 6 जा 37 46 6 9 जा 54 तो ये हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। अब ये इधर से स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में। अब 49 किसका रूट होता है 7 का, तो 7 और मीटर स्क्वायर बाहर जाएगा तो मीटर बन जाएगा, तो 7 मीटर। साइड कितना आ गया हमारा 7 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो इधर साइड कितना है 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 जा 49 7 जा 343 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 1.31 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 1.331 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 1.331 मीटर क्यूब। अब ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ 1000 लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम ही वैल्यू है ना, ये पॉइंट हटा दिया मैंने और यहाँ 1000 लिख दिया। अब इधर मीटर क्यूब, इधर क्यूब है, इधर जाएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, देखो रूट बनाते हैं और आगे 3 लिख देंगे छोटा सा और अंदर जो सेम टू सेम लिखा है वही। ठीक है, 1000 मीटर क्यूब इक्वल्स टू साइड। एक मिनट पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, अब 1331 किसका मीटर क्यूब होता है। अब देखो मैं ऐसे, ये मीटर क्यूब है मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो 1331 को हम कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 11 लिख सकते हैं और 1000 को 10 इंटू 10 और मीटर क्यूब बाहर आके क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब ये 3 बार है, ये 3 बार है और ये क्यूब है, तो क्यूब रूट में क्या होता है जो भी 3 बार होता है ना वो एक बार बाहर आ जाता है। तो 11 एक बार बाहर आ गया, 10 एक बार बाहर आ गया और मीटर आ गया। ठीक है, साइड कितना आ गया इससे, साइड आ गया। अब देखो इसे इससे डिवाइड कर दो कितना आएगा 1.1 मीटर। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई 1.1 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये आएगा 6 इंटू 1.1 का स्क्वायर। हाँ, 1.1 को 11/10 लिख सकते हैं फिलहाल। तो ये आएगा 6 इंटू 11 का 121 अपॉन 100। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 121 कितना होता है 726, तो 7.26 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है द डायमेंशन ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स आर 5.2 मीटर 4.5 मीटर 3.2 मीटर। हाउ मैनी क्यूबिक बॉक्स ऑफ एच 0.2 मीटर कैन बी प्लेस्ड इन इट। हमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड है, ये मतलब हमें डायमेंशन दे रखा है कार्डबोर्ड यानी कि वो क्यूबॉइड है और क्यूबिक बॉक्स का दे रखा है एच 0.2। हमें पूछ रहा है कि कार्डबोर्ड बॉक्स में कितने क्यूबिक बॉक्स फिट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। तो वो दोनों हमें पता ही है। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड का फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना होता है 5.2 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.0 मीटर। तो 2 इंटू 4.9 9 इंटू 5.2 कितना होता है, ये होता है 46.8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड पता चल गया इससे। ऐसे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक कैसे पता चल जाएगा, साइड इंटू साइड। तो 0.2 का क्यूब, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे देखो अपॉन 10 लिख सकते हैं इसे, 2/10 का क्यूब। तो ये आएगा 8/1000 मीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स क्योंकि कार्डबोर्ड बॉक्स क्या है बड़े, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स कितना है 46.8 मीटर क्यूब अपॉन ये कितना 8/1000 मीटर क्यूब। ये भी मीटर क्यूब है। ठीक है, ये मीटर क्यूब कट गया। अब इसे फर्दर देखो, ये 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8
8 5 जो 40, 68, 8 8 जो 64.5, तो 85 88 58.5 इंटू ये देखो ये पूरा ऊपर आ जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5850 मीटर क्यूब। ये हमारा बॉक्सेस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो इसमें एक छोटी सी इशू हो गई, ये जो यहाँ पॉइंट लगाया ना हमने, ये पॉइंट यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा, क्योंकि 8 को 46.8 से डिवाइड करोगे तो वो आता है 5.85, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.85। अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5850 बॉक्सेस, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 है, अ क्यूबिक बॉक्स हैज़ एन एज ऑफ 4.8 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब शेप क्रिएट ऑफ डायमेंशन 0.2 मीटर एंड 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर देन दैट कैन बी प्लेस्ड इन इट। हमें पूछ रहा है एक क्यूबिक बॉक्स है, उसकी एज ये दे रखी है और उसके अंदर हम कितने क्यूबॉइड बॉक्स फिट कर सकते हैं जिसकी डायमेंशन ये है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स का फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 4.8 मीटर का क्यूब, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.8 का क्यूब आता है 110.592 मीटर क्यूब। ऐसे ही हम कैसे फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, ये क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है इधर 0.2 मीटर, B है 0.3 मीटर और H है 0.2 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 0.012 मीटर क्यूब। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी बदल दिया और क्रेट भी। तो नंबर ऑफ क्रेट्स कैसे फाइंड करोगे इससे, नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, बड़ा क्या है देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बड़ा है, क्यूबिक बॉक्स बड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स ऊपर चले आएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ दूसरा चीज़ क्या बचा क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 110.592 मीटर क्यूब अपॉन 0.012 मीटर क्यूब। ये और ये हटेगा तो ऊपर 1000 और ये हटेगा तो नीचे 1000, ये 1000 कट गया, ये मीटर क्यूब। अब ये 12 के टेबल में ना 110.592 कितने बार में आता है, ये आता है 9216। एक मिनट पहले मैं आपको विजिबल कर दूँ, तो ये आता है 9216। तो नंबर ऑफ क्रेट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ क्रेट्स आ गए 5921 क्रेट्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है, फाइंड द वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाइट। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, हमें तीनों दे ही रखा है, ये दे रखा है 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 8 6 जा 40, देखो इसे हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 6 जा 48 इंटू 3 हम कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 4 2 3 4 जा 12, 12 और 2 144, तो ये आएगा 144 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया पहला, कि भाई वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू, देखो इस पर ना हमने फॉर्मूले पे एक सेपरेट शॉर्ट्स बना रखी है, 60 मिनट की भी नहीं होगी सही से, अब वहाँ देख सकते हो उसमें सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो उसी में से हमने फॉर्मूले ले रखा है TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो LB कितना है, L कितना है 8 मीटर इंटू B 6 मीटर प्लस 6 मीटर इंटू 3 मीटर प्लस 3 मीटर इंटू 8 मीटर, तो ये क्या क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 6 जा 48, तो 48 मीटर स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18 मीटर स्क्वायर प्लस 3 8 जा 24 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया 58 58 प्लस 18 कितना होता है 66 प्लस 4 70 और 2 90, तो 2 इंटू 90 मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा 2 इंटू 90 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये। अब क्वेश्चन 12 है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विथ 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 2.5 मीटर हाई। हमें बोल रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच। इसमें हमें सब कुछ दे ही रखा है तो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। 2 ब्रैकेट में L कितना है 10 मीटर प्लस B कितना है 5 मीटर इंटू एच 2.5 मीटर। अब देखो ये क्या हो गया 2 इंटू 10 प्लस 5 15 मीटर इंटू 2.5 मीटर,
ये मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2.5 5 मीटर्स इंटू 15 मीटर। तो 5 × 15 5 जा कितना होता है 75 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 है, अ सर्कुलर वेल विथ अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर हैज़ अ वॉल्यूम 44 मीटर क्यूब हो गए। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर वेल। हमें कह रहा है एक सिलेंड्रिकल वेल है, यानी कि सर्कुलर वेल है, यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है। डायमीटर 2 मीटर दे रखा है और वॉल्यूम 44 मीटर क्यूब दे रखा है। तो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर, हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें डायमीटर अगर 2 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर और वॉल्यूम कितना दे रखा है 44 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता ही है, πr²h। इसकी जगह पे हम पुट क्या कर देंगे 44 मीटर क्यूब इक्वल्स टू πr²h। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितना दे रहे, आर हमने बताया 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है इक्वल। तो ये कितना हो गया देखो 44 मीटर क्यूब। अब ये 22/7 जाएगा, तो 22 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में, तो 22 इंटू यहाँ 7 डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में। और ये 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, इक्वल्स टू हाइट। ये मीटर स्क्वायर और क्यूब ऐसे कट गया, 22 2 जा, ठीक है, 2 17 जा 14 मीटर। तो हाइट हमारी क्या आ गई 14 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 है, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन रेशियो 4:9। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। पहले हम इतना पार्ट कर लेते हैं यहाँ तक का, ठीक है, इसके बाद अगला आगे पढ़ेंगे। अब हमें कह रहा है 2 सर्कुलर सिलेंडर है, दोनों के वॉल्यूम सेम है और उसकी हाइट 4:9 है, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो हमें H1:H2 दे रखा है 4:9, R1:R2 फाइंड करना है और हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 दे रखा है। वॉल्यूम का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा πr²h इक्वल्स टू πr²h। इसका H1 बोल देते हैं, इसका H2, इसका R1, इसका R2, ठीक है। अब ये पाई और ये पाई कट गए। अब देखो इसे हम ये R1 इस साइड, R को इस साइड भेज देते हैं, H को इस साइड, तो H1/H2 इक्वल्स टू R1 का अपॉन R2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है यहाँ तक। अब H1/H2 क्या है 4/9 इक्वल्स टू R1/R2। ये स्क्वायर है तो इधर ये स्क्वायर इस साइड जाके क्या हो जाएगा रूट, तो R1/R2 क्या हो जाएगा इससे 4 किसका रूट होता है 2 का, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 का 9, तो R1/R2 क्या आ गया 2:3, या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हो 3:4। सॉरी एक मिनट, हम एक बार चेक कर लेते हैं H1 H2। अच्छा हमने एक गड़बड़ी कर दी, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा 2/1, तो ये रेशियो क्या, ये 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो R1/R2 क्या आ जाएगा 3:2। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ वन सर्कुलर सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ अदर राइट सर्कुलर ट्रायंगल। हमें R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी, तो R1 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ से जो रिलेशन निकाला था ना R1/R2 इक्वल टू 3:2, तो उसी में ना हम R2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वो क्या आ गया R1/4 सेंटीमीटर इक्वल टू 3/2। अब ये 4 इधर भेजा तो ये क्या होगा 3 × 4/2, 2 से 2 कट गया, तो 3 × 2 क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।